नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं एकदम फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें भी हम लोग समसामयिक कलाकार पढ़ेंगे और कलाकार का नाम होगा के वेंकटप्पा। मैसूर से इन्होंने अपना सब कुछ स्टार्ट किया। जन्म इनका कर्नाटक मैसूर में होता है। वहाँ से कला के क्षेत्र में आते हैं। कला गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर जी होते हैं। इनसे जुड़ा हुआ विस्तार में ये वीडियो होने वाला है। उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे 148 फतेह कराने के लिए। हर एक पॉइंट पे आपको विशेष नज़र दौड़ा के रखनी होगी। समसामयिक कलाकारों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। के वेंकटप्पा की अगर बात करें मित्रों, तो 1886 में जन्म और 1965 में जो है इनकी मृत्यु होती है। आइए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। के वेंकटप्पा के गुरु कौन रहे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि कलाकार के लिए अपनी कला ही पिता, माता और परमात्मा है और कला ही उसका सर्वस्व है। यह कथन जो है अवनी बाबू ने के वेंकटप्पा के लिए कहा है कि कलाकार के लिए अपनी कला ही माता, पिता और परमात्मा है, साथ ही कला उसका सर्वस्व है। इस सूक्ति को वेंकटप्पा ने आजीवन निभाया भी है। वह दृढ़, अस्वस्थ और आत्मविश्वासी रहे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर दिया। आगे बात करें तो के वेंकटप्पा 28 जून 1886 ईस्वी को कर्नाटक के मैसूर के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में इनका जन्म होता है। यह परिवार सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली के निष्णात यानी पारंगत था। वेंकटप्पा के पिता जो है मैसूर राज दरबार में कोर्ट पेंटर यानी दरबारी चित्रकार नियुक्त थे। वेंकटप्पा ने सन 1902 से 1908 ईस्वी तक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल मैसूर में ललित कला का अध्ययन भी किया है। कहाँ पर? मैसूर में। इसके पश्चात 1909 से 1916 मैसूर के महाराजा के विशेष प्रोत्साहन पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में ललित कला का उच्च अध्ययन प्राप्त करने का कार्य किया। यहीं पर उनके गुरुजी बनते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी और यहीं पर नंदलाल उनके सहपाठी रहते हैं। नंदलाल बोस जी, जिसे मास्टर मोशाय कहा जाता है। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के लिए लेडी हैरिंगम के दल के सदस्य के रूप में वेंकटप्पा भी रहते हैं। जब लेडी हैरिंगम एक सदस्यों की नियुक्ति करती हैं, कौन सी गुफा के लिए? आप जानते हैं कि अजंता की अनुकृतियों को तैयार करने के लिए। तो वहाँ पर के वेंकटप्पा का नाम ईमानदारी के साथ आता है और उसमें शामिल होते हैं। आगे बात करें, कहा जाता है वह अपने देश की परंपरा और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहे। उनमें पुनर्जागरण आंदोलन की आदर्शवादिता कूट कूट कर भरी हुई थी और वह कर्नाटका का कलाकार कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे। ये कहा जाता है मैसूर का कलाकार या फिर कर्नाटका का कलाकार कौन? तो के वेंकटप्पा नाम लगाना होता है। उस समय कई कलाकार आधुनिक शैली में काम करना शुरू किए थे। यहाँ तक कि नंदलाल बोस तक ने आधुनिकवादी शैलियों को अपना लिया था। इसके विपरीत वेंकटप्पा ने अपनी पारंपरिक शैली में ज़्यादा विश्वास दिखाया और 1913 ईस्वी में वेंकटप्पा ने गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ रह करके दार्जिलिंग में हिमालय के कतिपय दृश्यों के चित्र भी बनाए। लेकिन उन्होंने घनवादी अथवा अन्य किसी आधुनिकतावादी शैली को अपनाने में कभी रुचि ही नहीं दिखाई। यानी अभिव्यक्तिवादी या फिर आधुनिकतावादी या फिर घनवादी जो है रुचि की ओर वो नहीं गए। हिमालय के कतिपय दृश्यों को बनाए रखे। सन 1920 ईस्वी में वह मैसूर में जाकर के बसे और वहाँ पर आपने एक स्टूडियो भी बना लिया। अब तक उनके रामायण और महाभारत विषयों से संबंधित अपनी कई कलाकृतियाँ बेच ली थी। प्रताप सिंह, शंकराचार्य शिष्यों के साथ बुद्ध, महाशिवरात्रि, दमयंती, टीपू सुल्तान, एक फारसी महिला अपने श्रृंगार के साथ कच्छ में इत्यादि चित्र जो है बहुत बढ़िया इनकी रही हैं।
ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी की सारी रचनाएं के वेंकटप्पा की हैं। चाहे महाशिवरात्रि पूछे, चाहे बुद्ध पूछे, चाहे दमयंती पूछे, चाहे टीपू सुल्तान पूछे, चाहे एक फारसी महिला अपने श्रृंगार कक्ष में ऐसा दृश्य पूछे, किसकी है? के वेंकटप्पा ने बनाई है। उनकी अर्धनारीश्वर और जो है चरत पक्षी, चरत पक्षी मतलब बंगाल फ्लोरिकन जैसे दो उत्कृष्ट कलाकृतियों को भारत और विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में खूब ज़्यादा प्रशंसा और ख्याति भी मिली है। तो ये पूछा जाए अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन, तो के वेंकटप्पा नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चरत पक्षी किसने बनाए, तो आपको के वेंकटप्पा का नाम लगाना होगा। खास प्रसिद्धि मिली है इससे इन्हें। ठीक है, आगे बी सीतारामैया के अनुसार अर्धनारीश्वर की इस प्रकार की रचना इससे पहले किसी प्रतिमा या फिर चित्र रूप में कभी नहीं हुई है। चरत पक्षी ये 1910 की रचना है। पक्षी अध्ययन का एक पूर्ण चित्र होता है और प्राचीन फारसी, मुगल अथवा पहाड़ी शैलियों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस कलाकृति की डब्ल्यू रेंथोस्टीन ने भूरी भूरी प्रशंसा की और बंगाल का मैसूर घोषित कर दिया। बंगाल का मैसूर किसे कहा? के वेंकटप्पा को कहा। किसने कहा? डब्ल्यू रेंथोस्टीन ने कहा। और आगे बात करते हैं, वेंकटप्पा की कलाकृतियों में कुछ भी उद्दलित नहीं है, जैसा कि उनके जीवन में भी सब कुछ व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित रहा। आपके जीवन तथा कृतियां दोनों में वह अनुशासन पूर्वक रंग और रूप में मेल उत्पन्न करने के हामी रहे हैं। इस गुण तथा विषय वस्तु को उदाहरणार्थ उन्होंने दुर्गा बनाने का प्रयत्न नहीं किया। आज जो है हे दृष्टि से देखा जाता है और कुछ व्यक्ति तो इस मात्र शिल्प कौशल कह करके छुट्टी पा लेते हैं, परंतु उन्हें स्वयं इस शब्दों से चिढ़ थी। जब कल्पना और अभिकल्पना एक दूसरे से मेल खाने लगे तो वे किसी न किसी रूप में कला का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। सभी देशों की कला परंपराओं में यह बात शताब्दियों से साबित होती रही है। कोई जोखिम भरे विषय में प्राथमिकता देता है तो कोई गंभीर विषयों को प्रमुखता से मनाता है या फिर बनाता है। यह बात व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करती है। सौंदर्य बोध और कलात्मकता, सौंदर्य बोध और कलात्मकता दोनों ही दृष्टियों से यह बात मान्य है। यदि मैं आपको अधिक से अधिक दे सकता हूं तो आप मुझे कम से कम देने के लिए क्यों बाध्य करते हैं, जैसा कि वह अक्सर कहा करते थे। कौन? के वेंकटप्पा जी कहा करते थे। एक बार उन्होंने बारीक ब्रश की 4 या 5 रेखाओं में ऐसी आकृतियां तैयार कर दी जो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली थीं और फिर मोटे ब्रश से उन रेखाओं के बीच रंग भी भर दिया था। मोटी तूलिका घातों से चित्र अत्यंत आकर्षक और मोहक बन गया था। उनके बाद उन्हें ब्रश धरती पर रख दिया और उन्होंने कहा, इस तरह का काम करने में जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। किसने कहा? के वेंकटप्पा ने कहा। उन्होंने बहुत बाद में 20 और 30 के दशक में विशेष करके सैरे, जिसे लैंडस्केप कहा जाता है, बनाने की शुरुआत की थी। उनके ऊंटी और कोडई के चित्र रंगों के अनूठे प्रदर्शन हैं। उन्होंने सौर को ना तो यथार्थवादी ढंग से आंका था और ना ही कैमरे की नज़र से देखा था। किसने? के वेंकटप्पा ने। वह अपने स्टूडियो में काम करते रहे और यदा कदा मन ही मन जांचते रहे। यथा भूदृश्य की भंगिमा, दृश्य विधान, प्रकाश, रंग और आयाम के साथ साथ भू स्तर से संबंधित विवरण, पर्वतीय दृश्य, वृक्ष, लताएं, फूल, जल, आकाश और बादल, रात्रि, प्रभात, चंद्रोदय, पूर्ण चंद्र, स्वच्छ झील और उसमें प्रतिबिंबित छायाएं, इनकी बहुत अच्छी रचना है। एक दृश्य हम आपको बताते हैं, सेतुबंध। जो सेतुबंध है, आप जानते हैं जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करना चाहते थे तब समुद्र पे एक सेतु बांधा गया था जो नल नील और जामवंत के सहयोग से, यानी बानर और भालुओं के सहयोग से बंधा था।
ये आपका दृश्य है और ये सेतुबंध रचना बहुत फेमस है। सेतुबंध किसने? तो के वेंकटप्पा ने बनाई है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आपको ये दिखाई दे जाएगा। 1912 ईस्वी में कागज पर जल रंग के द्वारा इन्होंने उकेरा था। कहाँ पे है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। किसकी रचना? के वेंकटप्पा की है। इसे बंगाल का मैसूर कहा जाता है या फिर मैसूर का कलाकार कहा जाता है। जन्म जिनका कर्नाटक मैसूर में 1886 में होता है। तो कहा गया कि इन्होंने पूर्ण चंद्र, स्वच्छंद झील और उसमें प्रतिबिंबित छायाएं, घंटियां और उसका विस्तार, अंतरालों की लुका छिपी, एक घंटी के रास्ते में पत्थरों की कठोर और कोमल चिन्हतियां, चमकीले रंग और वर्षा के कारण आभा मंडल, पर्वत के ढाल से सादगी, बवंडर, वर्तुलकार, लट्ठेनुमा, नोकदार अथवा तीरनुमा किरणों के प्रभाव से धुंध या फिर गोधूली के समय के प्रकाश का खेल, उसके साथ मानसून की शुरुआत हो या फिर आधी रात में झोपड़ी सहित पर्वत का गौरव गरिमा, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं मित्रों, ये के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई जाती हैं। उनकी वीणा वादन में तल्लीनता उसी प्रकार थी जैसे चित्रकला में रही हो। जिन दिनों वह वीणा वादन में पूर्ण लीन थे या तल्लीन थे, तभी 1922 ईस्वी में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध चित्र मैड आफ्टर वीणा यानी वीणा के प्रति सम्मोह जलरंग माध्यम में तैयार कर दिया। संभवतः यह उनका एकमात्र आत्म कथात्मक चित्र रहा हो। इस चित्र में वे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दयनीय स्थिति में भूमि पर पसरे हुए हैं और वीणा देवी की कृपा दृष्टि की भिक्षा मांग रहे हैं। जब वह कलकत्ता में थे तब उनकी भेंट जो है सेसना के शिष्य श्रीरंगम रामास्वामी अयंगर से हो गई थी, जिनसे उनकी वीणा वादन की आरंभिक शिक्षा ली थी। और इस शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय संगीत की श्रुतियों की संख्या के बारे में वाद विवाद रहा है और पूर्व और पश्चिम के संगीत शास्त्रियों ने इस विवाद में जम करके हिस्सा भी लिया है। वेंकटप्पा ने श्रुति वीणा का निर्माण किया। कौन सी? वेंकटप्पा ने श्रुति वीणा का निर्माण किया और श्रुति की संख्या 22 निर्धारित की। उन्होंने प्रत्येक श्रुति के नाम देवनागरी लिपि में सुंदर ढंग से वीणा पर अंकित किए। इस संख्या के बारे में सच्चाई चाहे जो भी हो, यह बात हम सभी के लिए स्वयं सिद्ध है कि हमें एक ऐसा कलाकार मिला जिसने इस समस्या के निराकरण के लिए काम किया और उनके द्वारा बनाई गई सूर्यास्त रचना जो 1957 में जल रंग पर बनाई गई, ऐसी कृति उनके अंतिम कृति के रूप में देखी जाती है, मानी जाती है, जो अपने अपूर्व रंग कौशल के कारण जगत विख्यात है। कौन सी रचना? सूर्यास्त रचना। आगे बात करें तो कहा जाता है उन्होंने अपने रंग सामग्री और ब्रश स्वयं तैयार किए थे। रंग में उन्होंने खास करके नीले, गेरुआ, हरा और पीला इत्यादि चमकदार रंगों का अभिनय प्रयोग किया। उन्होंने बंगाल चरत चित्र में फूल के लिए श्वेत रंग का प्रयोग किया। टैगोर की छवि बंगलौर स्थित कला गैलरी में मिल जाएगी। टैगोर का छवि किसने बनाया? तो गुरु जी का छवि ही के जी सुब्रमण्यम नहीं, के वेंकटप्पा ने बनाया। वेंकटप्पा हाथी दांत पर की गई लघु चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रों को निर्मित करने वाले वह भारत के अकेले चित्रकार रहे हैं। हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रों को बनाना उनके अंदर एक अच्छी कलाओं में शुमार है। उनकी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की छवि, कूच बिहार के महाराजा के 2 छवि और मैसूर के कृष्णराज बोंडेयार चतुर्थ की 2 छवि जो है हाथी दांत पर बनी उत्कृष्ट कलाकृतियों में मानी जाती है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो मैसूर के स्वर्गीय महाराजा के निवेदन पर मैसूर महल के 108 फीट चौड़े और अंबा विलास हाल के लिए उन्होंने कुछ मूर्ति शिल्प भी उत्कीर्ण किए, यानी उत्कीर्ण शिल्प बेस रिलीफ भी बनाए थे। प्रमुख उत्कीर्ण शिल्पों की संख्या जो है 7 बताई जाती है जो के वेंकटप्पा ने बनाई है। उनके विषय हैं महान आत्मत्याग, द ग्रेट
रिनासिएशन, बुद्ध भिक्षु वेश में। तीसरा दिया गया राम हनुमान को मुद्रिका देते हुए, ये पूछा जाता है खूब। चौथा है द्रोण पांडव की धनुर्विद्या सिखाते हुए। पांचवा है शिव तांडव नृत्य। और छठवां आपका है शकुंतला की विदाई। शकुंतला की विदाई, शिव का तांडव नृत्य, धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, राम हनुमान को मुद्रिका देते हुए, बुद्ध भिक्षुक वेश में और उसके साथ महात्मा, यही सातों चित्र इनके शिल्पों की संख्या बताती हैं कि ये सातों शिल्प रचनाएं इनकी हैं। उनका कला संसार अत्यंत विपुल रहा। उन्होंने कई कालजयी कृतियों का निर्माण किया जिसका कोई विकल्प ही नहीं बताया जाता है। यदि इसमें से कुछ का नाम लिया जाए तो सीता कल्याण इनकी रचना है। 1912 में जल रंग पे सीता कल्याण को उकेरा था इन्होंने। बियर 16 हिल्स और ब्राइट पार्क, उसके साथ एक रचना है। कोडाइक नाल, ये 1934 में बनाई गई है, जल रंग पे है और के रामाराजू के पास रखी हुई है। दमयंती रचना इनकी है, जल रंग पे बनाई गई है, कस्तूरी भाई लाल भाई के पास रखी हुई है। टीपू सुल्तान इनकी बहुत अच्छी रचना है, पेंसिल से बनाई गई है, के रामाराजू के पास रखी है। मीणा शेषनता की अगर बात हो, 1918 में प्लास्टर संग्रहालय में, जयचम राजेंद्र कला संग्रहालय मैसूर में रखा हुआ है आपका ये वीणा शेषनमा। ऊटी झील की अगर बात होती है, वो 1926 की रचना है, जल रंग संग्रहालय के द्वारा रखी हुई है, के रामाराजू के रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1923 में इन्होंने प्लास्टर संग्रहालय में बनाया जो है, प्लास्टर में बनाया मूर्ति और संग्रह है मैसूर सरकार के अंडर में। आपको रविंद्रनाथ टैगोर की रचना दिखाई दे जाएगी। एल्क पहाड़ी का पथ, एल्क पहाड़ी का जो पथ है उसके साथ एक ऊँटी रचना इनकी बहुत फेमस है, 1926 में बनाई गई जल रंग के द्वारा, के रामाराजू संग्रहालय में दिखाई दे जाएगी। कोकर्स वार की बात हो, ये भी रचना किसने बनाई है, के वेंकटप्पा ने बनाई है। कोडाइक नाल की अगर बात हो, रचना किसकी है, के वेंकटप्पा की है, 1934 में बनाई है, जल रंग के द्वारा बनाई गई है संग्रहालय, के रामाराजू संग्रहालय में आपको कोडाइक नाल दिखाई दे जाएगा। मानसून के बाद ऊँटी की बात हो, 1926 की रचना है, जल रंग पे बनाई गई है, के वेंकटप्पा की अच्छी रचनाओं में शुमार है। एक लड़के का सभी, एक लड़के का सभी 1998 में बनाई गई है, प्लास्टर के द्वारा मेंटेन किया गया, के वेंकटप्पा की अच्छी रचना है। सेतु बंध की अगर बात होती है, 1912 की रचना है, जल रंग के द्वारा बनाई गई है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में आपको दिखाई दे जाएगी सेतु बंध। उसके बाद राम और सीता का एक दृश्य उन्होंने 1924 में बनाया, कागज़ पर वास और टेम्परा माध्यम में बनाया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आपको राम और सीता का दृश्य मिल जाएगा जो के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया गया। राधा और हिरण की अगर बात होती है तो राधा और हिरण का जो रचना है जल रंग में बनाया गया है, जयचम राजेंद्र के कला संग्रहालय में रखा हुआ है, मैसूर में आपको राधा और हिरण दिखाई दे जाएगा। महान आत्मत्याग की अगर बात होती है, ऐसी रचना 1925 में प्लास्टर पे बनाई गई है, संग्रह कहाँ पे है, गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु में आपको दिखाई दे जाएगा, महान आत्मत्याग। शिव तांडव की अगर बात होती है, शिव तांडव रचना 1940 की है, इनकी प्लास्टर संग्रहालय जो है प्लास्टर माध्यम में बनाई गई है और जो संग्रह है वो गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु में आपको दिखाई दे जाएगा, शिव तांडव रचना जो 1940 में इन्होंने बनाई। और बात करते हैं पूर्ण चंद्र की बात हो, ऊँटी की बात हो, 1926 की रचना जल रंग के द्वारा बनाई गई है, संग्रह के रामाराजू संग्रहालय में आपको मिल जाएगी। आदि प्रमुख रचनाएं जो है के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई जाती है। के वेंकटप्पा की अगर बात करते हैं तो 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी के फेलो भी निर्वाचित होते हैं के वेंकटप्पा। टेम्परा संबंधी एक तकनीकी नोट्स पर भी उन्होंने 1913 ईस्वी में एक पुरस्कार भी प्राप्त किया था। के वेंकटप्पा की अधिकांश कृतियां अहमदाबाद के श्री कस्तूरी भाई लाल भाई और जय चम राजेंद्र आर्ट गैलरी और उसके साथ मैसूर का राजमहल में सुरक्षित दिखाई देती हैं। श्री के रामाराजू बेंगलुरु, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु, गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु और श्री कार्ल जे खांडलावाला और स्वर्गीय टर्जरीवाला दिगपटिया के राजा और टैगोर परिवार के संग्रहालय में भी उनके अनेक चित्र आपको दिखाई दे जाएंगे के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए। 26 मई 1965 को उनका जो है देहांत होता है, किसका, के वेंकटप्पा का। बी सीता रमैया के शब्दों में
कुल मिलाकर के जो वे थे और उन्होंने जो कुछ किया वह शक्ति और प्रतिष्ठा का परिचायक है और इससे उनके समग्र अभिव्यक्ति का भान होता है। किसके? के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा वही जिनका जन्म आप जानते हैं 28 जून 1886 को कर्नाटक का मैसूर में हुआ था, जिन्हें बंगाल का मैसूर कहा जाए या भारत का मैसूर कहा जाए या फिर अवनी बाबू का चेला कहा जाए तो कोई कम बात नहीं होगी। जिन्होंने अपना स्टूडियो जो है मैसूर में बनाया हो वो हैं के वेंकटप्पा। बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं जिसमें आपने सभी का नाम भी देखा और उसके साथ सभी जुड़े हुए आपके तथ्य भी दिखाई दिए, जिसमें कौन सा दृश्य कहाँ रखा हुआ है इसके बारे में भी आपने देखा। तो अब इससे डीप आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पर्याप्त है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। जिस पे खास फोकस कराया गया उस तथ्य को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चंस छपेंगे। अगर आप नेट, जेआरएफ या किसी भी डीएसएसबी की बात हो, केबीएस की बात हो, अन्य राज्य के जो है आर्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए पर्याप्त है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।